पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, ट्रूथ सीकर क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है जी, खैरियत से? जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, सही आ रही है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अभी पिछली दफा मैं जब आया था गालिब साहब की वीडियोस में और मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे थे, तो आपने उन पॉइंट्स के ऊपर मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। लेकिन एनी हाउ चलें, वो अब उसको साइड कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट, आज आपसे थोड़ी सी एक सवाल पूछ लूं? जी जी जी। अच्छा, चले आपके पॉइंट पे भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक और जगह सुना, मुझे आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छा लगा। मैं पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि आप वाकई ही थोड़ा सा सोचते हैं चीज़ों को और सोच रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि आपको जो जवाब मिला कल, टू बी स्पेसिफिक कल, वो तसल्ली बख्श था, तसल्ली बख्श नहीं था। वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं तो उस पर मर्जी है आपकी। वैसे नहीं, जो राजा साहब ने दिया है उसकी बात कर रहे हैं जी। मैं नाम लिए बगैर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं ना आपको प्रॉब्लम में डालना चाहता हूँ, ना मैं कोई और ऐसी कोई बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कल 2 स्ट्रीम्स में गया था ना, तो मैं उस वजह से कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो राजा साहब की बात कर रहे हैं। आपका सवाल था कि जो एबॉर्जिनल रिलीजन्स में या साउथ अमेरिका मायंस वगैरह में, जी, उसका जो जवाब था, मेरे ख्याल से आपका सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन जी हमने उठाया बड़ी दफा ये पॉइंट। जी, हमने तो उठाया है। मैं तो उनसे असल में राजा साहब से असल में जानना चाह रहा था कि उनका इसके बारे में कितना वो है। मुझे तो वैसे मैं तो काफी रिसर्च कर चुका हूँ उसके ऊपर, तो अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपको यहाँ बता, मेरी तो उसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च, मैं ओरिजिनल भी देख चुका हूँ सारे। चले बताएं, मायाम जो सिविलाइजेशन है उनके बारे में पढ़ चुका हूँ। ये बल्कि लास्ट टाइम मेरी जब आरएस से बात हुई थी तो शायद उन्होंने मुझे यही कहा था कि यूरो एशियन कंट्री के अलावा मुझे आप कोई सबूत दें कि वो है। लेकिन ये एक डिबेट है आपकी जो इस वक्त चल रही है डिबेट ना, उसके ऊपर जरा बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, उसके ऊपर कर लेते हैं बाद में, ज्यादा मजे का टॉपिक है। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं दोबारा आ जाऊंगा। नहीं, वो ठीक है, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं ये इस वक्त जो है जिस मतलब जो आपने पोल शुरू किया ना, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे जरा थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए ना इस बात के ऊपर। मुझे ये बताएं कि रेड करना किसी आदमी को ये क्यों है? रेडिक्यूल, तनकीद करना और रेडिक्यूल करना, इसमें फर्क है। तो रेडिक्यूल करना क्यों जरूरी है? रिडिक्यूल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम रिडिक्यूल करते हैं तो वो जो कैरेक्टर होता है, जो भी वो शख्सियत होती है, उसको हम ह्यूमनाइज करते हैं। हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि यू आर नॉट अबव एनीथिंग, यू आर जस्ट लाइक अस। ये वजह है। और इसका आपको उसकी एक वजह बताता हूं कि आपको क्यों ये लगेगा इस तरह के कि इसमें ये इस बात की इंपॉर्टेंस क्यों है। हजरत मोहम्मद को एक इस्लाम में होली पर्सनैलिटीज के ऊपर रिडिक्यूल नहीं करना था। ये अगर हम आपका वो पैराडाइम वहां से अगर शुरू करते हैं कि होली पर्सनैलिटीज को रिडिक्यूल नहीं करना, अच्छा जी, रिडिक्यूल नहीं करना, फिर उसके बाद अगला स्टेप नेचुरली आता है क्रिटिसाइज भी नहीं करना। फिर क्रिटिसाइज नहीं करना तो फिर ये है कि जब उनका नाम भी लेना है ना, तो वजू करके नाम लेना है, चुमियां चाटियां करनी है। ओ जी, उनके बारे में कुरान की वो कौन सी स्टोरी आयत थी? कुरान में अल्लाह कह रहा है भटके हुए, वो वर्ड जो है वो भटके लिए यूज हो रहा है आम लोगों के लिए। जब रसूल अल्लाह की बात आती है तो उसका तर्जुमा उन्होंने बदल दिया क्यों, उन्हें डर लगता है। मौत लफ्ज नहीं यूज करना, मौत के ऊपर फतवे इशू हो जाएंगे जाकिर नाइक के। ये वो होली काउ का स्टैंडर्ड बन जाता है, विच इज इन एग्जैक्ट एवोल्यूशन ऑफ दैट स्टेप कि दिस पर्सन इज अबव एवरीथिंग। अब ये जो अगर आप कहते हैं ना कि नहीं, चलो ये आपका पर्सनल म्यार हो सकता है कि नहीं हारिस, आपको क्रिटिसाइज करने का हक है लेकिन रिडिक्यूल करने का हक नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो शुरू रिडिक्यूल से होगा, और वो इस हद से होगा कि रिडिक्यूल से शुरू किया है, और रिडिक्यूल करने की वजह यह था कि होली काउज ना बने हमने। और होली काउज जो है ना, असल में होली मोहम्मद नहीं होना चाहिए, होली पर्सनैलिटी नहीं कोई होनी चाहिए भाई, क्यों। और तीसरी बात ये है इसके अंदर कि आप ये अगर म्यार रखते हैं कि हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है,
तो हम ये आपको लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी दिखाते हैं कि ये आपकी गलत है, क्योंकि अगर आप मेरा लायनल मेसी मेरा फेवरेट हीरो, उसको किसी ने गाली दे दिया तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। आपने फलाने पॉलिटिशियन को बुरा भला कह दिया, यूथिये कहते हैं, आपने उसको जी बुरा भला कह दिया, ये मेरे तकलीफ होती है। उसके बदले में क्या होता है आप देख लें क्या होता है, उधर से माँ बहन की गालियां चल जाती है। दिस इज, ये सारी चीजें जो होती है ना, आपने उसका पूरा एनवायरनमेंट देखना होता है। तो इसलिए अब मैं आपको म्यार देता हूँ, रिडिक्यूल करना, अच्छा कितना करना रिडिक्यूल, जिस लिहाज से मैं कर दूंगी डिंग डोंग बहू से शादी, तो ये देखो यार थोड़ा सा एक लतीफा सा बना दिया दबे लफ्जों में। अब मेरे से कोई ज्यादा बड़ा आगे बदतमीज हो सकता है जो ज्यादा नंगी बातें कर दे। अब उसका कॉन्सिक्वेंस है ना, ये हमारा एक वर्ल्ड व्यू है कि अगर कोई अपना बिहेवियर ऐसा रखता है जो कि बड़ा रिपल्सिव बिहेवियर है, उसकी प्राइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं फ्रीडम ऑफ नो प्राइस कि मैंने बात कर दी है, मैं खड़ा होके मैंने जी गंदी गंदी गालियां निकाल दी हैं, माँ बहन की रेप की धमकियां दे दी हैं वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं दुकान खोल लिया, दुकान के ऊपर लिख दिया जी ओ जी फलानी कोई गाली लिख दी है, तो ये ऐन मुमकिन, मुझे इजाजत अगर हो गई है तो ठीक है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि लोग मेरी दुकान पे ना आए, बिकॉज ये भी हमने रवैया देखा है कि मोस्टली लोग जो, आपने पाकिस्तान का पंजाबी कल्चर है, हर बंदा प्राइवेटली गंदी गंदी गालियां निकालता, लोगों के सामने नहीं निकालता, ये हमारा कल्चर, ये भी हमारा कल्चर ही है, और ये बाहर पूरी दुनिया में भी है कि लोग गंदी गाली गलौज को पसंद वाकई नहीं करते, वाकई नहीं करते। इसलिए जो मैंने भी जो बाउंड्री क्रॉस पुश की भी है ना, गाली गलौज पे नहीं रखी, माँ बहन की गालियां नहीं निकाली हुई, थोड़ी सी कॉमेडी तड़का लगा के, और ये उसके अब ये आप इसको रिडिक्यूल, तो ये म्यार जो है ना डिफरेंट है। बहरहाल रिडिक्यूल का मकसद ये है पीछे। आपने क्या किया, आपने एक असूल लिया, उसके फुरू होते हैं, उसके अंदर से फुरू नहीं, आपने ऐसे में को मिक्स किया, आपने असूल डाला, आपने असूल को नहीं रखा, आपने कहा जी वो होली को बन जाती है, वो होली पर्सनैलिटी से बन जाती हैं। ये असल में हमारे यहाँ जो डिस्कशन है वो असूल के ऊपर है, क्यों रेडिक्यूल करना जरूरी है, ये असूल, इसका आप मुझे बेस बताएंगे यार, ये वजह जरूरी है। लेकिन फिर बताता रहा हूँ, गीत करने से आपको कोई बताई तो है, गीत करें, गीत 1400 बताई तो है अभी वजह, किसी बंदे कुछ, ठीक है, पर कोई बात पर आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपकी आवाज बड़ी टूट रही है, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, आपकी आवाज बहुत टूट रही है, लेकिन मैंने भी वजह आपको बताई तो है कि वो होली काऊ बन जाती है, उसके ऊपर फिर वायलेंस, उसका एक नतीजा निकलता है, लोगों की जिंदगियां मुतासिर होती हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो बन जाए, उसमें क्या मसला नहीं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, उसमें तो बहुत बड़ा आपको क्या लगे कि मुतासर होती है नहीं होती, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। लोग हमारी भी होती है ना जिंदगी का, मैं बताता हूँ। मुझे अगर कोई बंदा किसी को होली समझता है, फॉर एग्जांपल, जी 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 जी, तो मैं समझ गया, बताएं कैसे होती है जी। जब किसी इंसान की डीफिकेशन होनी शुरू हो जाती है ना, या उसको होली माना जाता है, तो फिर उसके खिलाफ अभी तो आप हमें इजाजत दे रहे हैं कि चले ठीक है, आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप ये काम ना करें, तो वो बाउंड्रीज फिर बढ़ती जाती हैं। ये कभी भी स्टैटिक पोजीशन नहीं रहती। होता क्या है कि जब किसी इंसान को जो है होली काऊ बनाया जाता है ना, तो उसके खिलाफ फिर क्रिटिसिज्म भी अलाउ नहीं होता। आपको पता है कि ये जो जितने डिक्टेटर्स हैं, ये जो अपना नॉर्थ, मैं यही एग्जांपल देने लगा था, वो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट नहीं करते। अभी तो आप और ये भी आप शुरू से इस पॉइंट पे नहीं है, आप इस पॉइंट पे आए हैं कि ठीक है तनकीद कर लें। सर हम भी उसी मुआशरे से पले बड़े हैं, हजरत मोहम्मद के, यानी कि उन पे कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में। एटलीस्ट हम भी उसी मुआशरे में पले बड़े हैं, हमने भी बड़े साल गुजारे वहां पे, तो ये भी एक पोजीशन आप लोगों ने कंसीड की है। जी 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 सर, स्ट्राइक देखें, अब ये स्लिपरी स्लोप कर दिया आपने इसको, आपने कहा जी नहीं यूं करेंगे तो ये होता है। मैं आपसे नहीं, हमने ये देखा है, नहीं हमने ये तो मिसाल है, ये मुशाहिदा है सर, गलत है ना, नहीं ये मुशाहिदा है, मिसाल है ही नहीं। नो 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 नो, ये मैंने आपको मिसाल दी नहीं, ये मुशाहिदे की बात है। हजरत मोहम्मद के नाम पे आपने, अच्छा चले मैं आपको वो, आप हो सकता है उस किस्से को ना माने, लेकिन एक किस्सा ये भी आता है कि वो फलाना एक बंदा था, पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम मेरा सॉरी कंफ्यूज हो रहा, नाम माइंड से निकल रहा है, लेकिन उसके बेटे ने या उसके स्टूडेंट ने कह दिया मुझे कद्दू पसंद नहीं है, वो गया अंदर कमरे में, जनाब उसने उसकी गर्दन उतार दी। अब इसमें कुछ आप जुजियात पे चले जाते हैं, ये असल में मेरा आपके साथ प्रॉब्लम ये है। देखिए आप बात असूल पे कर रहे होते हैं, आप चले जुजियात में जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना भाई, मेरी बात सुनिए, असूल की वजह से ये रिजल्ट निकलता है, यही हमारा दावा है।
रिजल्ट निकलता है, ये स्लिपरी स्लोप बना दिया ना आपने कि ये रिजल्ट निकलता नहीं, है, लेकिन निकलता है ये ना। नहीं निकलता। मैं आपको बता ये दूं नहीं स्लिपरी निकलता। स्लोप फैलेसी क्या होती है, आपको शायद समझ नहीं है। मैं आपको भी स्लिपरी स्लोप फैलेसी की बता देता हूं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी उसे कहा जाता है कि आज अगर हमने ये असूल बना दिया कि जी इंसान जो है ना किन्नू नहीं खा सकता, तो अब हम इसके ऊपर एक मफरूजा करेंगे कि अगर आप किन्नी आज खा सकते हैं तो आप सेब नहीं खा सकते, जिसकी हमारे पास कोई मुशाहिदे की कोई एविडेंस हिस्ट्री से ना हो। सेब नहीं खा सकते तो हम फिर केला भी नहीं खा सकते, और फिर हम कोई पौधा नहीं खा सकते, हम खाएंगे क्या? तो ये है स्लिपरी स्लोप फैलेसी, जिसके अंदर आप असम्पशन की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये आप कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म में इसको स्लिपरी स्लोप फैलेसी को इतनी कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती कॉन्सिक्वेंशलिज्म में, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस ही है। इसकी जो हमने आपको बात बताई है कि जब एक होली पर्सनालिटी बनाई जाती है तो उसके रिजल्ट में ये चीजें होंगी नहीं, हो चुकी हैं। हम वही कह रहे हैं कि वो जब नहीं। आप करेंगे, स्टोइक ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। वेरी क्विकली लेट मी फिनिश अ पॉइंट। बादशाहों का भी यही मसला है। डिक्टेटर्स के ऊपर किम जोंग उन और हजरत मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है इन नॉर्थ कोरिया। क्या कह देंगे उसके बारे में कोई बात? आप ये कह देंगे वो पखाना करता था तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। बरेलवी के सामने ये जाके कह देंगे रसूल अल्लाह के पखाने से बू आती थी, वो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। मैं इनको कुरान की आयत भी हवाला भी देता हूँ। कुरान के अंदर आया, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर आया कि नबी के सामने अपनी आवाजें ऊंची ना करो, इससे बेशतर के तुम्हारे सारे के सारे अमाल जाया कर दिए जाए। और ये आयत किनके बारे में आई? ये हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बारे में आई। उन दोनों ने अपनी आवाजें ऊंची की तो उनके बारे में। अब आप ये देखें कि ये आप कहते हैं ना तनकीद ना करें, ओ भाई उधर तो आवाज भी नहीं ऊंची कर सकते, आप कह रहे तनकीद ना करें, सॉरी रेडिक्यूल ना करें। जी चलो मेरा हाल ड्रॉप हो गए हैं। डिस्कनेक्ट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।